संसद में चूक होना किस तरीके देखते हैं आप इसको पूरा? ये तो बहुत भारी चूक है। एक दोस्त बन रही है टीएमसी पे। अरे भैया, जिसने पास दिया उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये क्या उससे भी संगीन अपराध है? इनको तो बाहर करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। यार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं कैप्टन अजय यादव, कांग्रेस नेता। सर, आज आपने जो शहीद हुए उनको याद करते हैं हर साल, आप क्या कहें? देखिए, हमारी विजय दिवस एवं रजांगला शहीद समारोह समिति है। हमने 1988 से हमने ये सैनिक स्कूल बचाओ समिति पहले बनाई थी, और उससे लेके आज तक हम जो है सिवाय कोविड में 1 साल या 2 साल हमने प्रोग्राम नहीं किया, वरना जितनी हमारी वीरांगना है उनको हम सम्मानित करते हैं, गैलेंट्री अवार्डीज़ को करते हैं। स्पोर्ट्स के में या एजुकेशन के क्षेत्र में जो कोई अच्छा काम करता है, ऐसे एनडीए में भी सिलेक्ट उनको सम्मानित करते हैं। और रजांगला का एक जो युद्ध 1962 की लड़ाई में जो 114 हमारे चार्ली कंपनी थी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट की, मेजर शतान सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने जो है शहादत दी थी और लद्दाख को बचाया था। 18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर आखिरी व्यक्ति और आखिरी गोली तक लड़े थे। बटों से चीनियों को मारा और करीबन 1300 चीनियों को का नरसंहार किया था, उनको मारा था। और 1971 में सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी जी के जो नेतृत्व में जो है, जब बंगालियों के ऊपर उनका नरसंहार किया जा रहा था, उनको बुरी तरीके से जेनोसाइड किया जा रहा था, उनका जेनोसाइड किया जा रहा था, उस वक्त इंदिरा जी ने निर्णय लिया कि जितने भी शरणार्थी जो आ रहे हैं उनको जगह दी यहाँ हिंदुस्तान में। और उसके बाद जो है उन्होंने ये फैसला किया कि हमें इंटरवेन करना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने धमकी भी दी थी, अगर आप पाकिस्तान में अगर आप अटैक करेंगे तो हम जो है आपके ख़िलाफ़ अपने जो न्यूक्लियर एक जो उनका 7वां बेड़ा था वो भी आ गया था। लेकिन इंदिरा जी ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, और उन्होंने अटैक किया और पाकिस्तान के 2 हिस्से बना दिए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो ये 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तो आपने देखा होगा कि ये इतिहास के अंदर ये एक अजूबा, एक इतिहास रचा इंदिरा जी ने। और हमारे यहाँ वार म्यूज़ियम की आप हालत देख लीजिए क्या है। हमारा वार मेमोरियल जो है, इसकी हालत इतनी ख़राब कर रखी है। सैनिक स्कूल अब तक पूरी तरह नहीं बना, डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बनी, अग्निवीर लेके आगे 4 साल की नौकरी जो है हमारे फ़ौज में अगर रहेंगे और उसमें से 75% लोगों को बाहर भेज देंगे, तो जो सैनिक जो गोली चलाना जानता है, अगर वो बेरोज़गार हुआ तो देश के अंदर अफरा तफरी हो जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हम ये अग्निवीर योजना को समाप्त करके और 15 साल की नौकरी करने का निर्णय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ले लिया है। तो संसद में चूक होना किस तरीके देखते हैं आप इसको पूरा? ये तो बहुत भारी चूक है। एक बीजेपी के जो प्रताप सीमा है, उन्होंने पास बनाया था, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, दोस्त बन रही है टीएमसी पे। अरे भैया, जिसने पास दिया उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपने मोइना मोहतरा जो है उसको आपने एथिक्स कमेटी ने बाहर निकाल दिया। ये क्या उससे भी संगीन अपराध है? इनको तो बाहर करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन जो है राजनीति कर रहे हैं केवल। सर, सुरक्षा इतनी होती है, जब चेकिंग होती है, सर चेकिंग के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। चेकिंग इतनी होती है, लेकिन चेकिंग के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं सुरक्षा को लेकर। जी, चेकिंग तो होगी। अब इन्होंने 862 करोड़ रुपए खर्च करे इस पार्लियामेंट के ऊपर। आप मुझे बताइए, इस पार्लियामेंट की में 862 रुपये खर्च करने के बावजूद भी 13 दिसंबर को 22 साल पहले भी हुआ था और 13 दिसंबर को दोबारा हुआ। और भाजपा के सरकार में ऐसा क्यों होता है? मोदी गारंटी चल रही है, आज का लेके आता चल रही है, क्या मोदी जी कहें? की गारंटी तो 15 लाख की भी थी, 2 करोड़ रोजगार की भी थी, अपनी पत्नी को भी 7 वचन दिए थे, कहाँ पूरे किए? हरियाणा में बेरोजगारी के ऊपर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से युवा, कई बार आप देखा, एक गांव में गए, चेयरमैन साहब गए, तो वहाँ पे भी उनके ऊपर भी गुस्सा आए छात्र वहाँ पे काफ़ी। हाँ, लोग नाराज़ हैं। लोगों को मुफ्त राशन नहीं चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए। ये थे मेरे साथ कैप्टन अजय यादव। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन ना चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देश राशन चौहान।